जो है ग्रामीण का शोषण होता जा रहा है और हो रहा है उनको एक जरिया बनाकर करने का एक मतलब एक जर्नी बनाया किस तरह, जैसे कि पहले महाराजा राजा रहता था। केमिकल का दुष्प्रभाव है तो इंसान बीमारी को लाने का आप नहीं सुनिए, होता है। इसमें एक लॉजिक पकड़िए, क्या हमें वो बचाने के लिए वो अनाज दे रहा है या मारने के लिए दे रहा है? मैं तो भीम आज एक मैं टॉपिक पढ़ रहा था यानी कि स्टडी कर रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि गांव का शोषण तो हो चुका है और हो भी रहा है और आने वाले समय में सर होगा भी। तो अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि गांव को बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है, ग्रामीण लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही साथ में गांव का शोषण किया कैसे जा रहा है, इस टॉपिक पे आज बात करनी है हम लोगों को। क्यों सर? जी हाँ। गांव का शोषण हो कैसे रहा है? कि लोग मानसिक विकास हुआ है कि आखिर हुआ क्या है। जो लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना शांत होते जा रहे हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सोचेगा। जो लोग जितनी पढ़ाई करते हैं ना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ अगर आर्गूमेंट करेंगे तो वो करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक अगर इलिटरेट पर्सन के साथ यदि आप आर्गूमेंट करेंगे तो एक घंटों घंटों तक वो बहस करते करते समय बिता देगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस समाज में, इस ग्राम में जिसको भी सरकारी नौकरी मिल जाती है वो समाज के मुद्दे पर बात करना ही छोड़ देता है। और जब 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाता है तो आके समाज के बीच में होता नहीं जर सर कि जब आपके पास रजाई आ जाएगा तो आप अकेला लेके भाग जाएंगे और रजाई को एक टाइम तक अकेला, जब तक आपकी ताकत है तो वो ओढ़ते रहेंगे। लेकिन पता चलता है एक दिन की रजाई से तो काम चलेगा नहीं, वो अगर घूर पुहा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप रजाई लेके उसके बीच में घुसने की कोशिश करते हैं कि लो आप रजाई ले लो, हमें आग पूछने दो, मतलब आग को तपने दो। तो सेम हमारे गांव में भी कुछ ऐसे ही खेल चल रहा है। जैसे टॉपिक था कि ग्राम का जो है ग्रामीण का शोषण होता जा रहा है और हो रहा है उनको एक जरिया बनाकर, और उसी जरिया को भीम जो है उजागर करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम किसी व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन बोलना मैं भी नहीं एक चाहिए। कहानी के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं किस तरह शोषण हो रहा है हाँ, गाँव में, और आगे हो सकता है। हाँ, हो सकता नहीं, हो चुका है और हो रहा है और होगा भी और होगा भी। लेकिन लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि हमारा साथ शोषण हो रहा है। ठीक है, कभी फील ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। जैसे विदेशी जो अंग्रेज आया था तो भारत में जब कब्जा कर रहा था तो एक मतलब शासन करने का एक मतलब एक जर्नी बनाया किस तरह, जैसे कि पहले महाराजा राजा रहता था। एक राजा के पास आया तो अंग्रेज बोला कि ठीक है तुम उस राजा को मार दो, तुम उस राजा का आधा जो राज्य है आपको सौंप दूंगा, आधा राज्य हमको सौंप देना। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा को मार दिया। मारने के बाद वो राजा तो खत्म हो गया। अब अंग्रेज उस राजा का जो कब्ज था, जो राज्य था वो भी कब्जा कर लिया। अरे इस राजा को भी मार दे, मतलब दोनों राजा चेरेट, ठीक है, दोनों राजा मतलब दोनों राज्य कब्जा कर लिया अंग्रेज। उस राजवाड़े में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हाँ, कब्जा हो गया। तो इसी तरह वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एरिया को मतलब कब्जा कर लिया। और जानना चाहता सर, बिल्कुल सेम उसी तरह गाँव में वैसी भारत का ही गुलाम जो है, भारत जो मैं बोल रहा था ना, एक क्वेश्चन जो क्रिएट किया था आपके मन में कि भारत पूर्ण रूप से कभी गुलाम हुआ था या नहीं। जैसे हमारे जो साथी जो लोग हैं, साथ के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को ऐसे कौन से दस्तावेज बना और 16 अगस्त 1947 को ऐसे कौन से दस्तावेज के साथ में सिग्नेचर हुए भारत के नेताओं का, जिससे यह पता चल जाए कि भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। यह आपने सुनी है, सुनाई थी मैंने आपको, याद हो तो जो सवाल था कि भारत पूर्ण रूप से कभी गुलाम हुआ था? जी नहीं हुआ। तो देखिए ये बात सिद्ध करता है भीम कि पहले रजवाड़े होते थे, राजा। तो अंग्रेज आया था व्यापार करने के लिए, तो उनके मसाला का व्यापार और भी कई सारे व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप कहते हैं, तो वो धीरे धीरे राजा के ऊपर कुछ भी करके, मतलब बोल नहीं सकते, लालच देता था, लालच देखे, टैक्स का लालच और भी कुछ लालच देके धीरे धीरे जो है ना उस रजवाड़े के, जैसे अगर जिस गांव में हम रहते हैं तो एक हमारा गांव का एक राजा होता था, तो धीरे धीरे उस राजा की मानसिकता को कंट्रोल किया, उस पर कब्जा किया। फिर धीरे धीरे उनके रूल नियम बनाए कि भैया इतना कुछ संधि कर लेते हैं। संधि करते करते एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे उस कस्बे को, उस राजवाड़े को पूरा कब्जा कर लिया। तो ऐसे करते करते अंग्रेजों ने क्या करा, राजवाड़े को कब्जा करते गए। जब देखा धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो है अंग्रेज लोग फैल गए थे। जैसे कि नेपाल वाला क्षेत्र कभी कब्जा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारा क्षेत्र है। जैसे कि आप देखोगे जम्मू कश्मीर वाला है ना, वहाँ के राजा हरिश्चंद्र सिंह, या मेरे को याद नहीं आ रहा कि हरिश्चंद्र सिंह, वो बाद में कांग्रेस की सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उसको बोला जाता कि लोहा, बोला ना लोहा, आयरन मैन है ना, लोह पुरुष,
तो उसको मिलाने के लिए अपना संधि करके सब पढ़ोगे ना तो आपको निचोड़ याद आ जाएगा। तो उनमें चढ़ाई करवा दी थी भारत की सेना की जब, है ना। तो इस क्यों जरूरत पड़ी भाई, वो तो स्वतंत्र रहना चाहता था। आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे गलत कहेंगे, लेकिन अगर पूरे रूप से, अगर पूर्ण रूप से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भारत पूर्ण रूप से कभी गुलाम नहीं हुआ था, नहीं, है ना। अब जो है हमारा गांव का शोषण हो रहा है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखो इस जो शोषण हो रहा है ना, इसको सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो वो आम जनता बचा सकता है, गांव का जो निवासी है। और उस आम जनता को कहता है ग्राम सभा। हाँ, ग्राम सभा उन्हीं को बोला जाए, आम जनता है, जैसा हम है, आप है और बहुत सारे लोग हैं, हम ही लोग बचा पाएंगे। गठन करके ही इसको रोका जा सकता है, शोषण को। थोड़ा घुमा लीजिए तो इसका सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये भी होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग ग्राम सभा का मतलब ये जानते हैं, ग्राम का सभा यानी कि जो मुखिया है, जो सरपंच है, उसी को आप मान रहे कि जब तक मुखिया और सरपंच की बैठक नहीं होगी तो हमारा ग्राम सभा पूर्ण नहीं होगा। तो आप गलत फहमी में है। आप 5वीं अनुसूची पढ़िए, झारखंड के बहुत सारे ऐसे है, पेशा एक्ट को आप पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा, है ना। लेकिन बिहार की दुर्भाग्यवश है कि सरकार के नियम के ऊपर फंसे पड़े हैं। लेकिन ग्राम सभा का असली मतलब यही है कि जैसे ये विशेष व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, हम गांव का जो लोग, गांव का सदस्य सभा, हैं, गांव का जो सभा, जैसे मान लो हमारा गांव कोई भी है, तो वहां से हम घर घर से एक लोग बुला कर ले आते हैं और उसमें से एक एक व्यक्ति को हर महीने में मौका दिया जाएगा, है ना। तो वही एक बचा सकता है। लेकिन जो है ना, बिहार की सरकार की 4 कटोरा क्या बोलते 4 किलो अनाज के चक्कर में इतने नशे में धुत हो चुकी है। जबकि उस अनाज में अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो उसमें पाउडर मिक्स है, और वो पाउडर मिक्स है, वो उसको बनाता है कैंसर, है ना। चावल में सर आपको आती है ना खुशबू जी। देखिए, जो अनाज है हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, लेकिन उसी अनाज को मान के चलिए आप 10 बजे पकाओगे, अब पकाने के बाद वही अनाज अगर आप शाम को 5 बजे खाओगे तो वो सड़ जाता है। आप बताओ कि वो ऐसे सड़ जाता है तो पेट के अंदर क्या कर सकता है? केमिकल का दुष्प्रभाव है। तो इंसान को आप सुनिए, इसमें एक लॉजिक पकड़िए, क्या हमें वो बचाने के लिए वो अनाज दे रहा है या मरने के लिए दे रहा है? मैं तो साफ जानता हूँ, बीमारी आप फैलाने सोचो, के लिए। आप वो तो जानते हो। देखो, वो तो जनता लोग बोलेगा, ठीक है, जो देख रहे हैं, जो गांव का जो सदस्य है, जो लोग हैं, वो बोलेगा कि ये गलत है या सही है। अच्छा बताइए, उस 4 किलो अनाज का आप करते क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना, वही तो चीज है ना। बिल्कुल। आप बताइए कि वो अनाज आपके गांव में छोड़ा जा रहा है, तो आप ये बोलेंगे गांव से वो कहीं हम बेच देंगे, तो बेचने से समाधान है क्या? अरे बेचने से तो फिर भी तो गरीबी लोग खाएगा ना, घुमा फिरेगा वहीं आएगा। अगर सफाई होगी, कुछ भी होगी, पॉलिश करेंगे, तब भी आपके बीच में ही आना है। आप सोचिएगा। लेकिन अब सरकार भी जागरूक हो रही है। बहुत जल्द आने वाले समय में आप 4 किलो अनाज नहीं दिया जाएगा आपको, अब दिया जाएगा आपको करेंसी, पैसा। क्यों दिया जाएगा? CBDC लागू हो रही है बहुत जल्दी। सर बैंकों में नोट नहीं मिलता CBDC के कारण, हाँ हो सकता है ना ऐसा। तो दोस्तों कि गांव को जो लूटा जा रहा है, जो भीम थोड़ा सा मुद्दे को छोड़ दिया, एक जरिया है मुखिया। और मैं किसी मुखिया को यहाँ पे इंडिकेट क्या कहते हैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। एक मुखिया है जिसको आप अद्भुत होकर उन पर आप विश्वास करते हैं, और उस विश्वास का आपके ऊपर किसी भी रूप से, दस्तावेज के रूप से, किसी भी रूप से एक प्यार से बोल के, मतलब मुखिया को एक जरिया बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर उसके जरिया आप बन रहे हैं गुलाम, आपका हो रहा है शोषण। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ये बात सच है, ये हकीकत है। आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम इसी चीज को अगर 100 लोगों का अंदर रखेंगे, विचारधारा को, हम लोग का जो विचारधारा है, तो 100 लोगों का अगर अंदर रखेंगे तो उसमें से कुछ ही लोग इस विचारधारा को समझ पाएगा, लेकिन बाकी लोग बोलेगा ये बकवास है। लेकिन ये रियलिटी हकीकत है। अगर आप सहमत हो, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट बॉक्स में आप लिखना, और अगर हम लोग गलत भी है तब भी आप लिखना एक्सप्लेन के साथ। हाँ, लेकिन आगे हम गलत बोले हैं ना, क्या हकीकत बात ऐसा है, इंग्लिश में बताया जाता है मैन इज मेजर ऑफ एनीथिंग। मनुष्य हर चीज का मापक है, और गांव के लोग भी इस चीज को तौलना नापना सीख लिया है कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी में, राशन दुकान में अब तक जो चावल दाल करा रही थी, सारे पाउडर से सींचा हुआ है, जो हर इंसान के, हर नाजुक बच्चे के सेवा होने पर
उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलने का शंका है और फैला भी है। इसीलिए अब गांव की जनता हर चीज़ को परखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश करने से सरकार दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं। इसीलिए शायद कानून का हमेशा परिवर्तन, विधि का परिवर्तन होते आ रहा है। अच्छा भीम, मुझे राशन से याद आया 4 किलो अनाज से, क्योंकि हमारे गांव में गेहूं प्लस में चावल भी दिया जाता है, लेकिन अपने गांव में जहां तक मैंने देखा कि चावल की मात्रा ज़्यादा दिया जाता है। तो क्या इसमें कोई संधि होती है कि अपना आप ही दिया जाता है? एक तो ये, और साथ ही साथ में जो मार्केट से हम चावल खरीदते हैं, जैसे सर आपके साथ में गया था तो वो चावल का जो भाव था वो 75 रुपये किलो में लेके आया, लेकिन जो डीलर से जो राशन जो चावल जो मिलता है वो 22 रुपये किलो कैसे मिल रहा है? यानी कि अगर वही चावल हम लेके जाएंगे और अगर बेच देंगे पैकर को, जिसे आम शब्दों में पैकर बोलते हैं, उसको बेचते हैं तो 22 रुपये किलो वो खरीदता है, लेकिन हम जो चावल खरीद के ला रहे हैं वो 75 रुपये किलो है। तो इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंट। यही तो है ना। अब उसी में आप डिफरेंस जो है उसी में पकड़ना है कि डिफरेंस क्यों है जब भी वो भी अनाज है ये भी अनाज है। ठीक है, हो सकता है 10 रुपया का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना रुपया का डिफरेंस होने का क्या कारण है? कुछ तो अंतर है ना, इसमें कुछ तो दर्शा रहा है हम लोग। यही तो मतलब कि वो जो महंगा अनाज बिकता है वो अमीर लोग ज्यादा खाते हैं, गरीब लोग भी खाते हैं जो पैसा वाला है, और जिसका पास आर्थिक मतलब स्थिति नहीं है, जो पैसा जिसका पास नहीं, वो तो भाई सरकार का ही जिनिस खाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो खा रहा है तो आप उसी में आप मतलब आजमा सकते हैं कि इतना रेट और इतना कम रेट क्यों है। इसका कारण कुछ फैक्ट है। फैक्ट यही है, जो चावल दिया जा रहा है वो चावल सही नहीं है, इसीलिए रेट ज़्यादा नहीं है। आज का टॉपिक जो इतना ही है। हम लोग कोशिश करते हैं टॉपिक को बिल्कुल जोड़ने की, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इतना जो बातें बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। हो सकता है कि इसमें हम कभी कभी थोड़े थोड़े कुछ चीज़ों में गलती भी हो, लेकिन दोस्तों वो बातें दिल से निकल रही है। आप चीज़ों को समझो, आप लोगों को उजागर कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सर बिल्कुल सही बात। मिलेंगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।